दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 19 मार्च 2025 बुधवार के दिन यहाँ पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी, यानी कि रंग पंचमी का अत्यंत ही शुभ दिन पड़ने जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंचमी तिथि के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाले जल का उपाय है। तो दोस्तों, इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले जल के ऊपर उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह चैत्र मास के पंचमी तिथि का जो दिन है यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से करें। पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है यह किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है या कहीं की काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपायों को हमें 19 मार्च 2025 चैत्र माह के पंचमी तिथि को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह ये उपाय करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, घर में या फिर मंदिर में? घर में तो दोस्तों हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि हम इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि यही इस उपाय को करने का सही समय है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो दोस्तों जो प्रदोष का समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का होता है।
मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह चैत्र माह की पंचमी तिथि यानी कि रंग पंचमी का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है, तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा दोस्तों। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई न कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार संभाल पा रहे हैं, या यदि आपको अच्छी नौकरी ना मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिससे कि आपको इस पंचमी तिथि के दिन यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस पंचमी तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठें तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने ऊपर गंगाजल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी आपकी कुछ बूंदें छिड़क है ना, क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई क्रिसमस भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में महीने के अंत तक पैसे बचते ही ना हो, यानी कि पैसे आते तो है लेकिन महीने के अंत तक वो पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता। तो इस बुधवार पंचमी तिथि को आप प्रातः 10 बजे से पूर्व या शाम को 6 से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आर्थिक संकट दूर होंगे। वहीं धन के संकलन के लिए यानी कि घर में स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए इस रंग पंचमी को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और अपने कुल देवी या कुल देवता समेत सभी देवी देवताओं को रंग बिरंगा गुलाल अर्पित करें। फिर 5 साबुत हल्दी लेकर उन्हें किसी कपड़े में बांधकर अपने लाकर या तिजोरी में रखें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। ये सरल और प्रभावी उपाय आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य अवश्य सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, तो दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल चैत्र माह की पंचमी तिथि यानी कि रंग पंचमी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब ये जो दीपक आप लेंगे ये मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी भांति लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बुधवार पंचमी तिथि के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वहां पर आपको किसी कोने में इस एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री लक्ष्मी नारायण,
आज बुधवार रंग पंचमी तिथि के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख, कष्ट, तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्त प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय दोस्तों अगर आपने कर लिया और बताए कि तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा और आपके जीवन है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको धन के लिए रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों को अब हम जानते हैं आज के दिन ही लिए जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये जो उपाय है ये अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है, यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, तो इस रंग पंचमी के दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है ना। फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है ना, या जो दीवार होती है, वहां पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु का पूर्णिमा 2025 13 या 14 मार्च जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना होता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है एवं उस घर में कभी भी कोई परेशानी मुसीबत विपदा प्रवेश नहीं करती है। मुहूर्त चंद्रोदय का समय आगे बढ़ते हैं और अगले उपाय जाने वाले विशेष सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे आप व्यापारी हो या आप विद्यार्थी हो, अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में शास्त्रों में इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को फाल्गुन उपाय के लिए आपको एक लोटा जल लेना है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन कर अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है। आप एक टुकड़ा या 2 के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद गुड़ को इस एक लौटे जल में से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद इसी के साथ आपको थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आप फाल्गुन पूर्णिमा लौटे जल में डाल देना है। स्नान दान का समय यह एक लौटे जल का जो मिश्रण है जो और इस दिन के तैयार हो गया है। फिर इस एक लौटे जल को लेकर 2025 में फाल्गुन घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लौटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना। चंद्रोदय का समय हुआ इस जल को शाम को माता तुलसी के पौधे में डालना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर फाल्गुन पूर्णिमा पूजा विधि पूर्णिमा के दिन दोनों में से पवित्र नदी या मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। जल से स्नान करें, धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी तिलक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर सत्यनारायण जीवन में जो पढ़ाने से संबंधित समस्या चल इस दिन होलिका दहन किया जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, होलिका की पूजा कर होलिका दहन करना चाहिए। प्लेस की स्थिति बनी हुई रहती है, पूर्णिमा शांति शास्त्रों के अनुसार सभी समस्या के दिन ये माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को इत्र व घी का दीपक अर्पित करने से अगर दोस्तों अपने चैत्र माह में आने वाली रंग पंचमी के दिन स्थल में या यंत्र की स्थापना पर विधिवत पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दोस्तों इसी के मां लक्ष्मी को जानते हैं कर इन्हें उपाय के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। 30 मार्च रविवार के दिन से यहाँ पर के दिन शुद्ध जल में कच्चा दूध मिलाने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। रविवार के दिन से प्रारंभ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो ये नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं, लाइक और शेयर करना न भूलें। वर्षों बाद आई है जिस वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों की संख्या में लोग व्रत रखकर माता की पूजा आराधना करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नवरात्र के 9 दिन माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस दिन बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन की वर्षा होने लगेंगी। कहने का मतलब यह कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाएंगे और जीवन में आपको उन्नति करने से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी खुशियां से भर जाएगा आपका घर परिवार, आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे।
इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 501 साल बाद दुर्लभ संयोग में आए इस चैत्र नवरात्र पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 501 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी ना किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, तो इस खास पौधे की जड़ तोड़ो। अगर आप इस चैत्र के दुर्लभ दिनों में लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। चैत्र नवरात्र पर्व पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों को आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है।